सिद्धू को जेल जाना होगा, चीफ जस्टिस का राहत से इनकार। सिद्धू आज करेंगे सरेंडर, नहीं तो पुलिस कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, रामवन में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा, 13 मजदूर फंसे, 3 को बचाया गया, रेस्क्यू जारी। 5 साल संगठन में सक्रियता से काम करने वालों को ही टिकट देगी कांग्रेस, सुक्खू ने कहा, कार्यकर्ता को मिलेगा सम्मान। और दिल्ली में पारा पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस के पास, आज से सप्ताह भर बारिश से मिलेगी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का जेल जाना तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। इससे पहले सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज रहे हैं, वे ही इस पर सुनवाई का फैसला करेंगे। सिद्धू ने स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी सजायाफ्ता को राहत का अंतिम जरिया होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने में और राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को रिहा करने में इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी विचाराधीन मामले में अपनी शक्ति का उपयोग कर फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धू को 1 साल बामशक्कत कैद की सजा का आदेश पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचेगा। वहां से उन्हें पटियाला के जिला और सेशन कोर्ट में भेजा जाएगा। सिद्धू खुद सरेंडर करेंगे तो ठीक, वरना संबंधित पुलिस थाने को उन्हें गिरफ्तार करने को कहा जाएगा। यूथ अकाली दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने इस पर सिद्धू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हाथी पर चढ़ने के वक्त तो सेहत बढ़िया थी, सरेंडर करते वक्त घबराहट हो रही है। कल तो कहा था कि कानून का पूरा सम्मान करते हैं। दरअसल सिद्धू अपनी जुबान से और राजनीतिक अपरिपक्वता से विरोधियों के निशाने पर तो रहते ही थे, लेकिन इस बार न्यायालय का चाबुक ऐसा चला कि अब सिद्धू को वापसी करनी आसान नहीं होगी। आखिर न्याय फिर न्याय है। जम्मू कश्मीर के रामबन और रामसू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया। इससे वहां काम कर रहे 13 मजदूर मलबे में फंस गए। 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि मलबे में अभी भी 10 मजदूर फंसे हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बचाव अभियान जोरों शोरों से जारी है। हादसा गुरुवार रात करीब 10 बजे रामबन जिले के मेकरकोट इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास खूनी नाले पर हुआ, जहां टनल बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक टनल के ढहने के तुरंत बाद पुलिस और सेना ने एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू कर दिया था। इस हादसे में सुरंग के सामने खड़े वाहनों, बुलडोजर, ट्रकों सहित कई मशीनों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, मैं डिप्टी कमिश्नर मुसरत इस्लाम से लगातार संपर्क में हूं। करीब 10 मजदूर मलबे में दबे हैं और अन्य 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में इस बार विधानसभा चुनाव में 5 साल संगठन में सक्रिय रहने वालों को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी में वंशवाद की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए टिकट आवंटन में यह शर्त लागू रहेगी। अभी परंपरा ये रही है कि पार्टी के किसी विधायक के निधन के बाद उसके बेटे या फिर परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाता था, भले ही वो संगठन से जुड़ा हो या नहीं। अब ऐसी स्थिति में पहले संगठन में काम करने वाले का अनुभव देखा जाएगा। कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में ये भी मामला प्रमुखता से उठा था। इसे सभी राज्यों में प्रदेश कांग्रेस को सख्ती से लागू करने के फरमान दिए हैं। साथ ही हाईकमान ने एक परिवार को एक ही टिकट देने का निर्णय किया है। इस फैसले को इस विधानसभा चुनाव में सख्ती से लागू किया जाता है तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और उनके बच्चों की टिकट की हसरतें टूट जाएंगी। हिमाचल कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हाईकमान ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी टिकट उन नेताओं को देंगे जो संगठन के काम में पिछले 5 साल से तन मन से जुटे हैं।
हालांकि चिंतन शिविर में इसके लिए पुरजोर आवाज उठी हो, लेकिन इसका दूसरा विकल्प भी साथ ही खोज निकाला गया और कहा गया कि जिस कांग्रेस परिवार से 5 साल सक्रिय भागीदारी रही हो उसे 2 टिकट मिल सकते हैं। यानी नियम सिर्फ दिखाने के ही है, क्योंकि इसमें आम कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिला और कांग्रेस घरानों को ही लाभ मिलता दिख रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान दिल्ली एनसीआर वासियों को शुक्रवार से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक सप्ताह के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना जताई है। वहीं बृहस्पतिवार का दिन 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 6 सालों में सबसे गर्म दर्ज किया गया है। इससे पहले 2016 में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर तेज धूप निकलने के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। घरों से बाहर निकले लोगों की सबसे अधिक आफत रही। यही वजह रही कि लोग छांव का सहारा ढूंढते रहे। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। इसके अगले दिन के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी तूफान आने की संभावना जताई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 मई तक गर्मी से मिली राहत जारी रहेगी। शुक्रवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कुछ जगह पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश के बाद अब एक बार फिर मौसम गर्म हो गया है और धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें।
अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।